सभी देशवासियों को मेरा राम राम। सभी फैमिली फेसबुक वालों को भी राम राम। मेरे सत्संग प्रेमियों को राम राम। तो ओम नाम की रचना है ये। संत कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई, जो सुमरण करे ओम गा तो सुध यातना हो। कहते हैं कि ओम नाम सबसे बड़ा है, इससे बड़ा नहीं कोई, सुमरण करे ओम का तो शुद्ध आत्मा होए। तो जिस भाई ने ओम का सुमरण करता है, जो भी भाई ओम का सुमरण करता है, वो उसकी गहराई में जाके देखें। जितना गहराई में जाओगे उसके अंदर बढ़ते चलो बढ़ते चलो। ओम नाम की ध्वनि आपको सुनाई देगी। झीनी झीनी टेर सुनेगी आपको, अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपको ध्वनि ऐसी सुनाई देगी कि आपका मन मोह, तन मन धन मोह है, ये सभी उसमें लग जाएंगे, सभी मोह माया ढह जाएगी। इतना गहराई में जाके देखोगे तो ओम नाम बहुत रचना है, बड़ी भारी रचना है इसकी। आप जितने गहराई में जाओगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, सृष्टि का चक्कर और ये संसारिक चक्कर ये सब मिट जाएगा। आपको आगे की भविष्य, वर्तमान, भूतकाल ये सब छूट जाएगा। आप भविष्य की ओर जाओगे तो भविष्य की वाणी आपको सुनाई देगी भी आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। जितने गहराई में जाकर उसको देखोगे तो ओम नाम की बहुत बड़ी भारी महिमा है। आप उस पे अमल करके देखो, आप उसका सुमन करके देखो, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। आप जीरो बिंदु पे जाके इसकी रचना का आप ख्याल करोगे तो आप जीरो से भी नीचे जाओगे ना, तो आपको भी पता चलेगा भी ओम क्या चीज़ है। सब कुछ ओम की रचना है, बहुत बड़ी बात है। संत कोई ओम की रचना करते हैं तो कोई अहंग सोंग की रचना करते हैं, कोई सोहंग अहंग की रचना करते हैं। रास्ता एक ही है, मालिक का रास्ता बताते हैं। जो गुरु लोग सिर पर हाथ धरकर जो रास्ता दे देते हैं वो सही है। सबसे बड़ा गुरु है, और गुरु जो कहता है वो करो। गुरु करता है वो मत करो, गुरु करवाता है वो करो, अपने को बताता है रास्ता बताता है वो करो। गुरु की ओर मत देखो, गुरु कैसा है तेरा। गुरु बहुत बड़ा है। गुरु शब्द को कहते हैं, शब्द गुरु है, देह गुरु नहीं है। शब्द का नाम ही गुरु है। तो जो शब्द दे दिया उसके पीछे चलना है, उसका सुमरण करना है। ये परमात्मा का रास्ता है। परमात्मा हमें उसमें जैसे आप देखोगे वैसा ही मिलेगा।
अपना भाव, अपना विचार, सब कुछ अपने आप को ही देखना है। दूसरा दिखाई नहीं देगा। वहाँ आप देखोगे तो आप ही यहाँ बैठे हो और आप ही वहीं बैठे हो। सो ही गुरु हम चेला, कौन गुरु कौन चेला, कैसो ही गुरु हम चेला। तू ही गुरु है, तू ही चेला है। आप ही शत्रु है, आप ही मित्र है। तो आपको ही तो मिटाना है और आपको ही देखना है। मैं तू मिट जाएगा, मैं और तू मिट जाएगा तो मालिक रह जाएगा। और मालिक की तरफ आप अपने को ध्यान करना है। ये शरीर नाशवान है, शरीर को एक दिन जाना है। शरीर का क्या ही, शरीर नाशवान है। गुरु लोग हमें कहते हैं सुमन करो, भजन करो। सुमन करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी और आपका मन शीतल हो जाएगा। मन शीतल होने के बाद में सब कुछ आपको मैं ही मैं दिखूंगा और कुछ नहीं रहेगा कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से किंचित मात्र कुछ है ही नहीं। तब कहता है, कृष्ण कहता है कि मैं वो सब कुछ में मैं है, वो सब कुछ में है, क्योंकि उसका त्रिगुण ताप है जो मिट गया, वो परमात्मा है। आपका शरीर तीनों तापों से बाहर हो जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ से, अंतःकरण से, विषयों से, 25 ये इंद्रियां हैं, इनसे, इसमें 10 दोष भरे हुए हैं। वो 10 दोष दूर हो जाएगा तो आप परमात्मा हो। सत साहिब।